हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सबको बढ़िया हो, शानदार हो। आज हम लोग क्या देखेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण और एक्सरसाइज है हम लोग का 4.2। ठीक है, तो जितने भी लोग 4.1 नहीं देखे होंगे वो जाके 4.1 पहले देखें, उसके बाद 4.2 देखें और ये चैप्टर कंप्लीट करें। ठीक है, तो फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं तो फटाफट हम लोग निपटाते हैं इसको। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं तुरंत। सवाल पढ़िए एक बार सभी कोई। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? आपको सत्य बताना कि कौन सा सही है। ठीक, देखो हल y बराबर क्या है 3x + 5। अब यहाँ पे ना आपको y का वैल्यू पता है और ना ही x का वैल्यू पता है, यानी आप x का मान बदलते जाओगे, y का मान बदलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, लिखेंगे माना x बराबर, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हम 0 रखें। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना x का जगह पे 0 रख लो +5। y बराबर 3 गुना 0 कितना हो जाएगा 0 और +5 यानी कि 5। अगर आप x का मान 0 रखते हो तो y का मान कितना आएगा 5। फिर से अगर आप मान लो कि x बराबर 1 रखते हो, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू, देखना है एक चीज़ कि इसी में रखना है सारा वैल्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी में रखना है सारा वैल्यू। x का मान भी इसी में रखेंगे, y बराबर जो आएगा, फिर से x का मान इसमें रखेंगे तो 3 और x के जगह पे कितना रखना है 1 और +5। तो y बराबर 3 गुना 1 3 और 5 8। नेक्स्ट माना x बराबर हम 2 रखते हैं, y बराबर कितना आ जाएगा 3 गुना 2 +5। तो y बराबर 3 दूना 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। यानी कि आप x का वैल्यू रखते जाओगे, y का मान बदलते जाएगा, x का वैल्यू रखते जाओगे, y का मान बदलते जाएगा। यानी आपको पता ही नहीं है कितना मान आएगा। ठीक है, यानी अनंत वैल्यू होगा इसका, अनंत हल होगा। ठीक, अनेक हल होगा इसका। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। बस यही करना है और आगे बढ़ना है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है भाई, एक बार पहले आप सवाल पढ़ो, उसके बाद इसको निपटाते हैं तुरंत। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल लिखना है। ठीक है, ये पहला सवाल, ये दूसरा और ये तीसरा, 4 हल आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला से। सवाल क्या हम लोग का 2x + y बराबर 7। आपको 4 हल निकालना है, यानी x और y का 4 मान निकालना है। ये समझो सिंपल भाषा में। देखो, अगर कोई भी आप हल लिखते हो ना, जैसे 2 है या 3 है, ठीक, तो ये वाला x होता है और ये वाला y होता है। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे हम माना x बराबर आप 0 मान लो, x बराबर 0, तो 2 इसी में सारा वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, 2 गुना x के जगह पे 0 रखो और प्लस y का y हो जाएगा और बराबर 7। तो ये 0 हो गया, यानी कि y का वैल्यू कितना है 7। तो आप हल जब लिखोगे तो पहले क्या लिखते हैं x, यानी x बराबर आपने माना 0 और उसके बाद y क्या आया 7। ये आ गया आपका पहला हल। इसी तरीके से आपको 3 और लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना, एक बार x मान लो, एक बार y बराबर कुछ मान लो। तो x बराबर 0 माने थे, अब y बराबर 0 मानते हैं और इसी में रखना है वैल्यू। ठीक है, तो 2x प्लस y के जगह पे 0 रख दिए और बराबर 7। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 7, x बराबर कितना हो जाएगा 7 और ये नीचे चला जाएगा। तो इसका जब हल लिखोगे तो पहले क्या लिखते हैं x, यानी 7/2, उसके बाद 0, ये आ गया दूसरा हल। तीसरा लिखते हैं, माना x बराबर आप 2 रख लो, तो क्या हो जाएगा 2 गुना x के जगह पे 2 से गुना करोगे प्लस y का y बराबर 7। तो 2 दूना 4 प्लस y बराबर 7। y को इधर ही रखो और 4 को इधर ले जाओ, जैसे ही इधर लेके जाएंगे तो प्लस वाला चीज माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इसका हल लिखोगे तो पहले x लिखना है, तो 2 और y आया कितना 3। ये हो गया तीसरा हल। चौथा देखते हैं, माना y बराबर 1 मान लो आप, तो 2x प्लस y की जगह पे 1 रखोगे बराबर 7। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 7 और ये +1 को उठा के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 2x बराबर 7 में से 1 जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा
6/2 यानी कि 2 से काटोगे तो 3। अब इसका हल लिख दो, पहले x लिखते हो यानी 3 और y कितना है 1। तो ये आ गया पहला हल, ये आ गया दूसरा हल, ये आ गया तीसरा हल और ये आ गया चौथा हल। इसी तरीके से आप इसका निकालोगे दूसरा नंबर का, निकाल के बताते हैं इधर आपको। देखो ये पहला का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दूसरा का देखते हैं। दूसरा का क्या है, सवाल पहले लिख लेते हैं एक बार, पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना x का कोई वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो माना x बराबर 0 और x बराबर 0 रखते हैं तो क्या होता है y का मान, देखो पाई का पाई x जहाँ वहाँ 0 से गुना कर दोगे यानी 0 प्लस वाई बराबर 9। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 आता है। तो पहला हल क्या हो जाएगा, तो 0 और 9 हो जाएगा। दूसरा निकालते हैं, माना अब यहाँ पे क्या करोगे, x बराबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। x बराबर 1 रख लो, तब क्या होगा, तो पाई हो जाएगा और x की जगह पे 1 और प्लस y का y बराबर 9 हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है, बहुत बढ़िया, y बराबर 9 और ये पाई गुना 1 पाई, इसको इधर माइनस में ले जाओगे। आप बोलोगे ठीक है, और भी मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हल लिख दो, तो x 1 और y कितना है 9 माइनस पाई, ये दूसरा हल हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा आप क्या करोगे, तो तीसरा आपको क्या करना है, x बराबर 2 रख लेना है, ठीक है। x बराबर 2 रख लो, आप x और y में किसी का भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप y का भी मान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x का भी मान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मान रखते जाना, वैल्यू बदलते जाएगा, ठीक है। और हल आप लिख दोगे लास्ट में। यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 2, x बराबर 2 रखेंगे तो पाई गुना 2 प्लस वाई बराबर 9, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y का y हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर y का तो y हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हल लिख दो, तो 2 और 9 माइनस 2 पाई, कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रख लो। आप y का भी वैल्यू रख सकते हो, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हम जिस तरह सॉल्व किए उसी तरीके से सॉल्व करो, नहीं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, नो डाउट। माना तो यहाँ पे x बराबर 3 नहीं है, तो पाई इंटू 3 बराबर प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 पाई। इसका हल लिख दो आप, 3 आ जाएगा और 9 माइनस माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 3 पाई। तो ये आ गया 3, ये पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल और ये चौथा हल। निपटा दिए तुरंत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा लेफ्ट साइड वाला मिटा लेते हैं, ये पहला मिटा लेते हैं। अभी तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा, पहला मिटाते हैं, ठीक है। देखो इसको मिटाओ फटाफट एकदम, और तुरंत हम लोग तीसरे नंबर वाला सवाल सॉल्व करेंगे। और वीडियो पिछले वाला जरूर देखना भाई, बहुत ही मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। हर एक सवाल है, बहुत आसान है यार, 9 क्लास तो बहुत ही आसान है। बस आप देखते जाओ आराम आराम से और नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर और रिवीजन करते जाओ। देखो तीसरा का यहाँ बनाते हैं, ठीक है। पहला तो हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा का यहाँ बनाते हैं। क्या है, 4 बराबर 4 लिख रहे हैं, मिस्टेक। देखो x बराबर कितना 4y, ठीक। आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी तरीके से इसमें भी वैल्यू रखते जाएंगे और मान बदलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बना दे क्या, इसका डायरेक्ट बना दे, हल ही लिखना है ना, तो x लिखो और y लिखो और डायरेक्ट बना देते हैं, कोई दिक्कत। आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कितना हल लिखना है, 4, तो 4 बॉक्स बना दो, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 बन गया। अब y में कुछ मान रखते जाओ, x का मान आते जाएगा, ठीक। हम मान लेते हैं कि x बराबर 0 या फिर y बराबर 0 मान लो। तो अगर यहाँ पे आप 0 मानोगे, देखो यहाँ सॉल्व करके बता रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है समझने के लिए। अगर हम y बराबर क्या रखते हैं 0,
तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 गुना 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक, देखो अगर हम x का मान कुछ अलग रखते हैं तब क्या आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर कितना है 4, y है तो y की जगह पे मान लो 1 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए तो x में कितना आएगा, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 गुना 1 4, यानी ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हल ही है, 0 0 4 1 ये हल ही है, कुछ और मत सोचना। ठीक, अगर मान लो कि आप यहाँ पे 2 रखते हो, x के y के जगह पे अगर आप 2 रखते हो, तो अगर यहाँ पे आप 2 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, आप बोलोगे हाँ सर। अगर यहाँ पे आप 3 रखते हो, बस वैल्यू रखते जाना, मान बदलते जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, ये करेक्ट हो गया। ये बस समझाने के लिए, इतना नहीं लिखना आपको, समझाने के लिए, ठीक है, इतना नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, मिटा ही देते हैं इसको, बाद में काहे परेशान हो गए। देखो तीसरा नंबर सवाल, तीसरा सवाल क्या है हम लोगों के पास, सवाल एक बार पढ़ लेते हैं सबसे पहले। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। ठीक, देखो ये एक हल दिया गया है, पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y। अगर x और y का मान इस समीकरण में रखेंगे और अगर बराबर आ गया लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो हम बोलेंगे कि ये समीकरण जो है इसका हल है, और अगर नहीं आया बराबर तो लिखेंगे हल नहीं है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पहला क्या है, 0 और 2 है। पहला वाला तो आपको पता ही, ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है। अब इस समीकरण में रखते हैं, तो x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, इसमें रखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे, 0 और माइनस 2, और y का मान क्या है, 2, और बराबर क्या है, 4। देखो 0 और ये 4 गुना 2 गुना 2 4, 4 0 और माइनस 4 कितना होता है, -4। क्या ये बराबर है, देखो ये -4 है, ये 4 है, बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल फिर ब्रैकेट में लिख दो 0 और 2 नहीं है। ठीक है, अगर बराबर आता तो लिखते हल है। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा 2 और 0 है। ठीक, आप बोलोगे ठीक है, x माइनस 2y बराबर कितना है, 4। यही समीकरण, सारा समीकरण यही एक ही समीकरण है, इसी में मान रख रख के चेक करना है। तो x की जगह पे कितना है, 2, तो 2 रख दिए, माइनस ये कितना है, 2, और यहाँ पे कितना, y की जगह पे 0 बराबर 4। तो ये कितना आ जाएगा, 2, और ये माइनस 0 बराबर 4। तो 2 माइनस 0 2 बराबर 4। ये क्या बराबर है, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल 2 और 0 नहीं है। ठीक है, अगर बराबर आता तो लिखते हल है। तीसरा देखिए कितना है, 4 और 0। ठीक, अब आगे क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस, x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह पे कितना रखना, पहला वाला x होता है यानी 4, माइनस 2y बराबर, सॉरी y की जगह पे 0 रखो, बराबर 4। तो 4 माइनस 2 गुना 0 कितना आता है, 0। तो 4 माइनस 0 4 ही है, यानी ये बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 2y बराबर 4 का हल 4 0 है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तीसरा हो गया। चौथा का पहला वाला और दूसरा वाला मिटाते हैं, ठीक है, या फिर नेक्स्ट पेज पर ले लें, नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। तीसरा क्या है, √2 और 4√2। चौथा देखते हैं, √2 है और 4√2 है।
ठीक है, हल √2 4√2। सवाल क्या है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, यहाँ पे मान रखेंगे, x की जगह पे √2 रख लो, -2 गुना y की जगह पे क्या रखेंगे 4√2 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो इधर √2 -2 चौक 8√2 बराबर 4। अब देखो ये 1√2 और ये 8√2 क्या हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7√2। अब यहाँ पे बात आया कि सर घटा तो दिए, प्लस माइनस सर माइनस होता है, लेकिन घटाने पे यहाँ पे साइन क्या आएगा, तो देखो बड़ा कौन है 8 या फिर 1, आप बोलोगे सर 8, तो 8 से पहले साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये दोनों क्या बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः, या फिर डायरेक्ट लिखो समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल, फिर लिख देंगे ये वाला √2 4√2 ब्रैकेट नहीं है, बराबर नहीं आया तो नहीं है। पांचवा देखते हैं, पांचवा सवाल क्या है, एक एक, पांचवा सवाल है 1 और 1, हल x माइनस 2y बराबर 4, मान रखो 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 यानी -1 इक्वल टू 4। क्या दोनों साइड दोनों बराबर है, नहीं है, तो फिर से वही चीज लिख देंगे समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल, और फिर हल क्या है आपका 1 और 1 नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा नंबर कंप्लीट। चौथा देखते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है, इसमें तो बहुत आसान है भाई। देखो हल, समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर के, यहाँ पे बस x और y का मान जो दिया है रख देना, 2x का मान कितना है, आप बोलोगे सर 2, 2 रख देना, प्लस 3 रख देंगे, y का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 1, 1 रख दिए, बराबर क्या आ जाएगा k, 2 गुना 2 कितना होता है 4, प्लस 3 गुना 1 कितना होता है 3 बराबर k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 4 7 बराबर k, यहाँ लिखेंगे अतः k बराबर 7, खत्म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। पहला चीज़, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट करो, और डेली डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और पूरा मतलब कि 9 का और 10 का कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, कहीं पे भी आओ, उठ के आ जाओ फटाक से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।